कहानी कई सौ साल बाद की है, जब इंसानों ने धरती को इतना बर्बाद कर दिया कि अब वहां जीना नामुमकिन हो गया था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अगले 70 सालों में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसलिए एक स्पेसशिप बनाई गई, आर्क 1, जिसमें कुछ लोगों को एक नए ग्रह प्रॉक्सिमा बी पर भेजा जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक हादसा हो गया। एक लोहे की बीम टूटकर एक पॉड पर गिर गई, जिसमें लेफ्टिनेंट शेरन सो रही थी। जागते ही उसने हालात को समझा और बाकी लोगों को जगाना शुरू किया। उसने तुरंत लेफ्टिनेंट स्पेंसर को भी जानकारी दी और सबको बाहर निकाला। एक आदमी ब्रेंट ने देखा कि कैप्टन के पॉड पर बीम गिरी है, जिससे उसे निकालना मुश्किल हो गया था। शेरन ने पहले उसका हेलमेट पहनाया और उसे बचाया, क्योंकि वो जानती थी कि कैप्टन को नहीं बचाया जा सकता। बचने के बाद सभी ने अपनी हेलमेट उतारी और शेरन ने स्पेंसर के साथ मिलकर इस हादसे की जानकारी देने की कोशिश की। लेकिन जब वो कमांडिंग ऑफिसर के कमरे में पहुंचे तो देखा कि स्पेसशिप का वो हिस्सा ही गायब हो चुका था। इसके बाद शेरन ने जिम्मेदारी खुद उठाई और सबकी मीटिंग बुलाई। दरअसल किसी तकनीकी खराबी के कारण स्पेसशिप का एक हिस्सा अलग हो गया था और सभी लोग तय समय से 1 साल पहले ही जाग गए थे। अब उनके पास खाने पीने का सामान सीमित था, इसलिए उन्हें बहुत संभल कर रहना था। शेरन को भरोसा था कि वो इस मिशन में कामयाब होंगे, क्योंकि यही धरती की आखिरी उम्मीद थी। तभी एक लड़के एग्नेस ने सुझाव दिया कि वो स्पेसशिप में सब्जियां उगा सकते हैं। शेरन को यह सुझाव पसंद आया और उसने उस सेक्शन में पावर देने का आदेश दे दिया। लेकिन स्पेंसर को यह फैसला ठीक नहीं लगा। उसने कहा कि ऐसे बड़े फैसलों से पहले उसे भी शामिल किया जाए। शेरन ने माफी मांगी, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी दी कि अगली बार सबके सामने बगावत ना करे। एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और शेरन की योजना को मंजूरी दी गई। तभी अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई गिरने लगी। जैस्पर, जो लाइफ सपोर्ट अधिकारी था, गायब था। सभी ने हेलमेट पहन लिए, लेकिन डॉरन बेलौर मेडिकल रूम में बिना हेलमेट फंसा। किस्मत से उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। उधर सुरक्षा प्रमुख फीलिक्स ने जैस्पर को खोज निकाला, लेकिन इसके बाद उसे मदद के लिए डेक पर लाया गया। लेकिन इस समस्या को सुलझाने के बजाय जैस्पर ने ऐसा खुलासा किया जिससे सभी चौंक गए। जैस्पर के अनुसार वो असली जैस्पर नहीं था। दरअसल वो कुछ अधिकारियों को पैसे देकर इस मिशन पर आया था। असल में वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के पास केवल 70 साल बचे थे, लेकिन जैस्पर को उन पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि शायद पृथ्वी इससे पहले ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता था। शेरन को गुस्सा आया और उसने जैस्पर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बेलोर ने भी दरवाजा खोलकर कई लोगों की जान बचाई। अलीशिया नाम की लड़की ने असली समस्या खोजी और स्पेंसर को बाहर भेजा गया, जहां उन्हें स्पेसशिप में लीकेज मिला। इस वजह से सभी की जान बच गई। अलीशिया को उसकी बहादुरी के लिए प्रमोट किया गया, लेकिन फिर भी 6 लोगों की जान चली गई। बाद में शेरन ने जैस्पर से बात की तो उसने खुलासा किया कि सिर्फ वो ही नहीं, और भी लोग झूठ बोलकर इस मिशन में आए हैं। शेरन हैरान रह गई। जल्द ही जैस्पर की सजा पर मीटिंग बुलाई गई, लेकिन जब सब उसे सुनने पहुंचे, जैस्पर मरा हुआ मिला। उसका गला काटा जा चुका था और यहीं से मिशन ARK-1 का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। अगले दिन जब स्पेंसर और उसका साथी बाहर जहाज की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक मलबे का एक बड़ा टुकड़ा आकर टकरा गया। इसमें स्पेंसर को हल्की चोट आई, लेकिन उसका साथी मारा गया। इसके बाद जब स्पेंसर वापस आया तो उसे जहाज में कई अजीब बातें पता चली, जैसे उसका 1 साल पहले ही उठ जाना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब होना और अब जैस्पर की मौत। कुछ समय बाद स्पेंसर ने डिपार्टमेंट हेड जेम्स से शेरन के बारे में बात की कि उसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली और लॉन्च वाले दिन ही टीम में शामिल हुई, और अब कमांडर के गायब होते ही खुद को कैप्टन घोषित कर दिया। उधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स को जैस्पर के रूम का रिकॉर्ड पूरी तरह गायब मिला। किसने आना जाना किया, कुछ भी नहीं था। इसी दौरान एग्नेस के फार्म की वाटर पाइप फट गई और अब सिर्फ 3 दिन का पानी बचा था।
जब एग्नेस सफाई कर रही थी, उसे पाइप में एक ब्लेड मिला। एग्नेस और एलिशा को शक हुआ कि यही ब्लेड जैस्पर का गला काटने में इस्तेमाल हुआ और पाइप में फेंका गया। एग्नेस तुरंत वो ब्लेड लेकर फेलिक्स के पास गई। उधर ईवा की टीम बचा हुआ पानी जमा करने की कोशिश में लगी रही। अगले दिन जब जेम्स जहाज की बाहरी जांच कर रहा था तो उसे कुछ हीरे जैसा मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके ग्लव्स पिघलने लगे। वो तुरंत भागा और डॉक्टर संजीवनी ने उसका इलाज किया। या उधर ईवा परेशान थी कि पानी की टंकी में दबाव नहीं बन पा रहा था। उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बताया कि अब सिर्फ 4 दिन का पानी बचा है। अगर सबने बहुत कम पानी भी पिया तो भी 8-10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। अब सब डर गए थे। तभी उन्हें एक ऐसा धूमकेतु मिला जिसमें भरपूर पानी था। फिर जेम्स को उस पर लैंड कर पानी निकालने की जिम्मेदारी दी गई और ईवा इस मिशन को मॉनिटर कर रही थी। मिशन सफल रहा और जेम्स की बहुत तारीफ हुई। पानी की समस्या हल होने से सभी को राहत मिली, लेकिन उसी रात स्पेंसर को एक अनजान मैसेज मिला जिसमें जैस्पर का सामान बताया गया। वहां उसे एक मेमोरी ड्राइव मिली जिसमें एक वीडियो था। उस वीडियो में जैस्पर ने शेरोन को एक बार में रिकॉर्ड किया था, जहां वो एक बाइकर को बेरहमी से पीट रही थी और आखिर में उसका गला काट दिया। देखकर स्पेंसर दंग रह गया और उसने तुरंत ही फेलिक्स को यह बात बता दी। इसके बाद शेरोन को जैस्पर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस वीडियो के बावजूद शेरोन ने कहा कि उसमें जो लड़की दिख रही है वो मैं नहीं हूं। एग्नेस परेशान क्योंकि उसकी सब्जियां बिना कारण खराब हो रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, जेम्स ने उसे अपने पिघले हुए ग्लव्स दिखाने के लिए बुला लिया। फेलिक्स शेरोन से उस वीडियो के बारे में पूछताछ कर रहा था जिसमें शेरोन ने साफ कहा कि वो उस वीडियो का हिस्सा नहीं हो सकती क्योंकि उस वक्त वो आर्क 1 की मीटिंग में थी। लेकिन फेलिक्स किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसे हर जगह अजीब चीजें दिख रही थी। असल में यह समस्या सिर्फ फेलिक्स को नहीं बल्कि पूरे क्रू को हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद फेलिक्स को होश आया और उसने फिर से शेरोन से सवाल करना शुरू किया, जिसमें शेरोन ने एक ऐसा सच बताया जिससे फेलिक्स हिल गया। दरअसल शेरोन और उसकी जुड़वा बहन डेनी एक लैब में पैदा हुई थी। एक खास एक्सपेरिमेंट के तहत दोनों को अंतरिक्ष में रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन डेनिस के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा और वो लोगों की हत्याएं करने लगी। उसी ने उस वीडियो वाले शख्स की भी हत्या की थी, इसलिए शेरोन को बाकी लोगों के साथ ट्रेन नहीं किया गया। सारी बात सुनने के बाद फेलिक्स ने उस पर भरोसा किया और उसे दोबारा आजाद कर दिया। फिर एक मीटिंग हुई जिसमें सबने उन अजीब चीजों के बारे में बताया जो वे देख रहे थे। लेकिन जैसे स्पेंसर ने शेरोन को देखा वो गुस्से से भर गया और जब फेलिक्स ने उसे रिहा करने की वजह नहीं बताई तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। मीटिंग के दौरान एग्नेस ने डॉक्टर संजीवनी से कहा कि यह सब शायद उस धूमकेतु से लाई गई पानी की वजह से हो रहा है, लेकिन यह कहते ही एग्नेस बेहोश थी। डॉक्टर संजीवनी ने तुरंत उसके खून की जांच की और उन्हें पता चला कि उस पानी में कुछ ऐसा था जो LSD जैसे नशे की लत पैदा करता है, और उसी वजह से सबको भ्रम होने लगा था। जैसे ही यह खबर शेरोन को मिली वो संजीवनी के पास आई और उसने बताया कि वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन है। यह सुनकर वो हैरान रह गई कि संजीवनी को पहले से ही इसके बारे में पता था। शेरोन ने कहा कि उसने धूमकेतु का पानी पीने के बाद भी कोई दिक्कत महसूस नहीं की, इसलिए उसे लगा कि शायद उसके खून से इसका इलाज बनाया जा सकता है। ये जांचने के लिए संजीवनी ने तुरंत कुछ टेस्ट किए। जल्दी ही यह साबित हो गया कि शेरोन के खून से इलाज बनाया जा सकता है। लेकिन इलाज पूरा करने से पहले ही संजीवनी अचानक जमीन पर गिर पड़ी, इसलिए यह जिम्मेदारी एलिसिया को दी गई। उसने तुरंत काम शुरू किया। वो बहुत समझदारी से इलाज को बढ़ाकर पानी की सप्लाई में मिला देती है ताकि जल्दी से यह इलाज सारे क्रू मेंबर्स तक पहुंच सके। कुछ ही समय में सभी क्रू मेंबर्स ठीक हो गए, लेकिन एलिसिया ने सबसे अंत में वो पानी पिया क्योंकि उसे भ्रम में अपनी मां दिखाई दे रही थी। वो अपनी मां से बात करती थी ताकि अपना मन हल्का कर सके। दूसरी ओर एंगस जेम्स के जले हुए दस्तानों की जांच कर रहा था। इस दौरान उसे जेम्स के दस्तानों पर ऐसा पदार्थ मिला जो इंसानों के लिए अज्ञात था, और इसी वजह से एंगस को लगा कि शायद किसी ने इस मटेरियल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, और शायद इसलिए वही सबसे पहले इसका शिकार बना, जिस वजह से बाकी सब लोग समय से पहले ही चले गए।
थोड़ी देर बाद स्पेंसर ने संजीवनी को आराम करने भेज दिया और मौका मिलते ही खुद डाटाबेस चेक करने लग गया, जहां उसे शेरॉन के क्लोन होने की सच्चाई पता चली। ये जानकर उसने शेरॉन पर झूठ छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि एक क्लोन को स्पेसशिप की कप्तानी देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतनी जानों की जिम्मेदारी किसी क्लोन को नहीं दी जा सकती। शेरॉन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन स्पेंसर ये मामला काउंसिल में ले गया और शेरॉन की बहन डेनिस का वीडियो सबूत के तौर पर दिखाया सके बावजूद काउंसिल के सभी सदस्य शेरॉन के समर्थन में थे और उन्होंने माना कि शेरॉन ने बार बार अपनी काबिलियत साबित की है और फिर शेरॉन को आधिकारिक रूप से कप्तान घोषित कर दिया गया। जिम्मेदारी मिलते ही शेरॉन ने बिना समय गवाए सभी को उनके काम सौंप दिए। दूसरी तरफ ईवा और उसका असिस्टेंट ग्रेगर इंजन रूम में स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वो ओवर एक्टिव फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे। ईवा ने यही रास्ता अपनाने का फैसला किया। ग्रेगर ने इंजन का ध्यान रखते हुए ईवा से कहा था कि किसी भी इमरजेंसी में आर्म चेयर का लीवर खींच लेना। इसके बाद वो खुद काम से बाहर चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ईवा इंजन रूम से निकली थी, तभी ईंधन के अचानक ज्यादा गर्म हो जाने के कारण रेडियो किरणें पूरे कमरे में फैल गईं। और ये सब इतना तेजी से हुआ कि ग्रेगर लीवर खींचने से पहले ही विकिरण की चपेट में आ गया और मारा गया। कुछ समय बाद जेम्स का ध्यान स्पेसशिप की गिरती रफ्तार पर गया और जब उसने ये बात शेरॉन को बताई तो उन्हें ईंधन टैंक के फटने पर शक हुआ। और जब उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए ग्रेगर से संपर्क करने की कोशिश की तो सामने से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने तुरंत ईवा को इंजन रूम जाने को कहा और जब ईवा इंजन रूम पहुंची तो उसने देखा कि रेडिएशन के कारण इंजन रूम के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए थे। ये देखकर ईवा बहुत डर गई और तुरंत ये जानकारी शेरॉन को दी। इसके बाद सारे क्रू मेंबर रेडिएशन को खत्म करने का तरीका खोजने में लग गए। इसी दौरान जैस्पर की हत्या की जांच में फेलिक्स को पता चला कि स्पेंसर को एलिसिया के टैबलेट से एक गुप्त संदेश भेजा गया था जिसमें जैस्पर के मेमोरी कार्ड की जानकारी थी। और जब एलिसिया से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसका टैबलेट कुछ समय के लिए बेलोर के पास था। जैसे ही ये जानकारी मिली, फेलिक्स बेलोर से पूछताछ करने गया, लेकिन जब बेलोर को लगा कि वो पकड़ा जा रहा है तो वो भागने लगा। लेकिन आखिरकार फेलिक्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद फेलिक्स, जेम्स और स्पेंसर ने उससे पूछताछ की, जहां उसने कबूल किया कि जैस्पर की हत्या उसी ने की थी, क्योंकि जैस्पर भी बंदूक लेकर आया था और वो नहीं चाहता था कि जैस्पर उसके बारे में सबको बताए। उधर ईवा की टीम एक और मुसीबत में फंस गई थी। कुछ लोग रेडिएशन जोन में लॉक हो गए थे और रेडिएशन लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्हें बचाने का बस एक ही तरीका था, किसी को इंजन रूम जाकर लिवर खींचकर सिस्टम बंद करना होगा। लेकिन जो भी अंदर जाएगा उसकी जान पक्की जाएगी। शेरन ने सबसे पूछा कि क्या कोई ये काम अपनी मर्जी से करेगा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब शेरन खुद जाने को तैयार होगा, लेकिन लोग अपना कप्तान खोना नहीं चाहते थे। इसी बीच स्पेंसर बेलर से मिलने गया और कहा कि अगर ये समस्या तुरंत हल नहीं हुई तो कोई नहीं बचेगा और मानवता खत्म हो जाएगी। बेलर ने फैसला लिया। अब तक वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीता रहा, लेकिन अब वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था। उसने सूट पहना और रेडिएटेड जोन में चला गया। वहां चारों तरफ लाशें पड़ी थीं, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ा। जब वो मेन इंजन रूम पहुंचा तो उसका दरवाजा लॉक था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, दरवाजा खोला और लिवर खींच दिया। रेडिएशन बंद हो गया। उसकी बहादुरी सबके दिलों में उतर गई, लेकिन तेज रेडिएशन के चलते वो वहीं शहीद हो गया। उसने सबकी जान बचा ली और अपने जीवन का मकसद पूरा किया, और इंसानियत को बचाने का ये था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।